बाद दिल्ली की जहां मुसीबत में फंसी आम आदमी पार्टी को नया झटका लगा है। इसके साथ ही दिल्ली में एक बड़ा संवैधानिक संकट भी खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली सरकार में 7 अहम विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और पार्टी दोनों से ही इस्तीफा दे दिया। अब परेशानी यह है कि केजरीवाल के जेल में रहते हुए फिलहाल कोई नया मंत्री नहीं बन सकता। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी में टूट की शुरुआत हो चुकी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के ये तीनों बड़े नेता जेल में बंद हैं। ईडी सीबीआई की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी भले सवालों में खड़ा करे, लेकिन हकीकत यह है कि शराब घोटाले में पार्टी इस कदर फंस गई है कि पुराने साथियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। राजकुमार आनंद, जो दिल्ली सरकार में 7 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इस्तीफे की शुरुआत उन्होंने की। आरोप लगाया जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, वही भ्रष्टाचार के दलदल में समा गई है। हाई कोर्ट ने जिस तरह से कैटेगरिकली एक एक चीज करके खोली, बात ये नहीं कि मुझे क्या समझ आ रहा है, बात होती है मेरे लोगों को क्या समझ आ रहा है। मेरे लोग मेरे से सवाल पूछते। जिस समाज ने मुझे यहाँ तक भेजने में मदद की, उस समाज के काम मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे नहीं करने दिए जा रहे थे। राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ी तो दलितों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार सामने आए। आम आदमी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सबको सम्मान देते हैं, बराबरी सम्मान देने का काम करते हैं। और रही बात दलितों की उपेक्षा करने की, तो ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हैं जो जनरल सीट से मुझ जैसे व्यक्ति को उठा के चुनाव लड़ाने का काम किया। राजकुमार आनंद के इस्तीफा देने का एक पहलू ये भी है कि पिछले साल उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी थी और उनके इस्तीफे को आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश बता रही। कई बार सम्मन दिया गया उनको ईडी की तरफ से, बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर दबाव था। हम चाहते थे कि वो हिम्मत से इसका मुकाबला करते, बट एक परिवार है और उन पे इतना दबाव था कि उनको डरा दिया गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। राजकुमार आनंद 8 अप्रैल की शाम तक केजरीवाल की ईमानदारी के गीत गा रहे थे, बीजेपी को तानाशाह बता रहे थे, ईडी सीबीआई पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन 10 अप्रैल को अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दे दिया तो सवाल उठना लाजमी है। आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद राजकुमार आनंद बीजेपी की नजरों में भी भले मानुष बन गए हैं। अभी एक उनका मंत्री गया है, अब धीमे धीमे देखिए, आगे देखिए होता है क्या। और ऐसे ही कई और लोग हैं जो बाकायदा परेशान हाल हैं और छोड़ना चाह रहे हैं पार्टी को, और इसमें भी वो भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किल सिर्फ राजकुमार आनंद तक सीमित नहीं है। विजिलेंस विभाग ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को भी पद से हटा दिया है। उनकी नियुक्ति को अवैध माना गया है। आदेश में विभव कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के कानूनी मामले का हवाला दिया गया है। बीजेपी को ये फैसला रास आ रहा। ये एक आवश्यक कदम था क्योंकि विभव स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में, और उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी गैर कानूनी तरीके से किया गया था। पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री के इशारों पर जेल के अंदर से सरकार चलाने की, अपराधों के साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी विभव कुमार के द्वारा की जा सकती थी। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और बाहर हर रोज उनकी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे। अभी कई नेता ऐसे हैं जिन पर जांच की तलवार लटकी है, और वैसे भी राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से झटका खाने के बाद केजरीवाल की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, जहां 15 अप्रैल को उनकी उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। देखिए, इस वक्त आम आदमी पार्टी के कई नेता जांच के दायरे में घिरे हुए हैं। कुछ नेता शराब घोटाले में फंसे हैं तो कुछ पर जल बोर्ड घोटाले की फांस है। और राजकुमार आनंद ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब खुद मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। अब कुछ सवाल है, सवाल बेहद अहम है। राजकुमार आनंद जिस विभाग को संभालते थे वो विभाग कौन संभालेगा? असली संकट तो यह है कि जेल में बंद केजरीवाल नए मंत्री की फाइल एलजी को कैसे भेजेंगे, क्योंकि जेल से केजरीवाल किसी तरह की फाइल साइन कर पाए ऐसी अनुमति उन्हें नहीं मिली है। इसके लिए उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो नए मंत्री का चुनाव भी नहीं हो सकता है।
राजकुमार आनंद के पास समाज कल्याण, रोजगार और श्रम विभाग जैसे 7 महत्वपूर्ण विभाग थे जो अब खाली हो गए हैं और अब तक खाली रहेंगे, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। अब आम आदमी पार्टी इन सवालों पर कहती है कि यह संवैधानिक संकट बीजेपी ने पैदा किया। आरोप है कि बीजेपी लगातार दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।